हेलो गाइस। हम लोग अपने नेशनल पार्क वाले सेशन में आज नेक्स्ट 3 स्टेट के नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक एक नेशनल पार्क है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग 2 नेशनल पार्क हरियाणा के, एक नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का और एक नेशनल पार्क जो है वो बिहार का, यानी टोटल 4 नेशनल पार्क्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप देखो कि जो हरियाणा है उसमें 2 नेशनल पार्क हैं, जिसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने लोग यूपी के होंगे तो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और सुल्तानपुर एक जगह है हरियाणा में, यानी वहाँ पे गुड़गांव के पास में। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि सुल्तानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और सुल्तानपुर नाम का जगह जो है वो अ, हरियाणा में भी है, और उसी के नाम पर एक नेशनल पार्क है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हरियाणा में हैं जिनको हम लोग को कवर करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने इंडिया के मैप पे। तो इंडिया पे अगर आप देखो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और के वीडियोस को कवर कराया है। पंजाब में नेशनल पार्क नहीं है। हरियाणा में करेंगे, आज हम लोग नेशनल पार्क को कवर करेंगे, उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क को कवर करेंगे और बिहार के नेशनल पार्क को कवर करेंगे। यानी हम लोग ये बेल्ट जो है ये 3 नेशनल पार्क को कवर करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में नेशनल पार्क नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो आते हैं हम लोग अपने हरियाणा के नेशनल पार्क्स पे। अगर हरियाणा के पॉलिटिकल मैप को देखा जाए तो हरियाणा का पॉलिटिकल मैप कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा आपको। और 2 नेशनल पार्क हैं, तो इनका रिलेशन इन 2 जिलों से है, जिसमें आप एक जिला का नाम याद रखना, ये यमुनानगर जिला हरियाणा का है, और दूसरा एक जिला है जिसका नाम है गुरुग्राम। अब हो गया पहले गुड़गांव। तो गुरुग्राम और यमुनानगर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है नेशनल पार्क के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो गुड़गांव में या गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसके बारे में देखते हैं कि ये इसकी क्या खासियत है, क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आप कभी दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाओ येलो लाइन पे, तो येलो लाइन पे आपको सुल्तानपुर एक मेट्रो स्टेशन भी मिलेगा। तो वही सुल्तानपुर जो है उसी के पास में ये जो है नेशनल पार्क भी है। इसकी खासियत हम लोग देखते हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खासियत क्या है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली यहाँ पर बड़ी मात्रा में बर्ड्स पाई जाती हैं, चिड़िया पाई जाती हैं। ठीक है, तो यानी एक बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे बर्ड्स जो है वो उनकी स्पीसीज होती हैं, और यहाँ पर बर्ड्स जो है वो इंटरनेशनल बर्ड्स माइग्रेट करके आती हैं बड़ी मात्रा में। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क की जो इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो क्या है, बर्ड्स माइग्रेटरी जो बर्ड्स आकर के यहाँ पे अपना हैबिटेट बनाती हैं, यानी यहाँ पर रहती हैं कुछ टाइम के लिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये बर्ड्स के लिए फेमस है, और इसीलिए यहाँ पे बर्ड वॉचिंग जो है वो टॉवर्स बनाए गए हैं, जिसको मचान्स कहते हैं, मचान कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह प्लेसेस पर यहाँ पे क्या किया गया है, मचान को इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से बर्ड्स को वॉच किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे लगभग हर साल 100 माइग्रेटरी बर्ड्स जो है उनकी स्पीसीज जो है वो सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर पहुंचती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सर्दियों में अगर आप इलाहाबाद में जाओ या प्रयागराज में जाओ, तो वहां पे आपको विंटर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाई पड़ेंगे। और इंडिया का जो प्लेस है, यानी पूरी इंडिया सर्दियों के में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक बहुत ही बड़ा डेस्टिनेशन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में पक्षियां आती हैं, लगभग 100 माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो यहाँ पे माइग्रेट करती हैं विंटर सीजन में आकर के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक इम्पोर्टेंट जो है एरिया है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। उसके बाद में अगला जो नेशनल पार्क हमारा है उसका नाम है कालेश्वर नेशनल पार्क, और जिसको मैंने आपको बताया था कि कालेश्वर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, जिसे आपने मैप में देखा था प्रीवियस। और ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी की बाउंड्री के पास को टच करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो कालेश्वर नेशनल पार्क है, ये शिवालिक के फुट हिल्स में है। फुट हिल्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई माउंटेन रेंज माउंटेन है, तो माउंटेन का जो ये वाला एरिया होता है इसको फुट हिल कहा जाता है। फुट हिल कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं गिरिपद या पर्वत
पर्वतपदीय क्षेत्र। ठीक है, तो जहां भी आपको ये फुट हिल्स वर्ड आएगा इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर ये शिवालिक रेंज है तो शिवालिक का ये वाला जो हिस्सा हुआ ये फुट हिल ऑफ शिवालिक हो जाएगा। तो ये यमुनानगर में लोकेटेड है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये 3 स्टेट्स के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। यानी ये एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां पर 3 स्टेट्स आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश। तो इसको आप मैप में फिर से चल के देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इसकी लोकेशन है जहां पर ये एक तरफ से हरियाणा, एक तरफ से उत्तराखंड और एक तरफ से उत्तर प्रदेश। तो इन ट्राई जंक्शन पर ये लोकेटेड है, यानी ये ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। ये इसकी खास बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखो कि ये जो यमुना रिवर है, ये यमुना रिवर इस नेशनल पार्क के बैंक से होकर के जाती है। यानी इस नेशनल पार्क की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो यमुना रिवर है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये नेशनल पार्क है तो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो यमुना रिवर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यमुना रिवर के बैंक पर ये लोकेटेड है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 नदियों के नाम दिया गया था और 3 नेशनल पार्क के नाम दिया गया था और बोला गया था कि इनको कौन सा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे पर नहीं लोकेटेड है, यानी कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ईस्टर्न बाउंड्री है, यमुना रिवर जो है इसकी ईस्टर्न बाउंड्री को फॉर्म करती है। कालेश्वर जो नेशनल पार्क है इसका नाम यहाँ पर कालेश्वर यानी शंकर भगवान का एक मंदिर है उसके नाम पर इसका नाम दिया गया है। तो ये ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट वो बात हमारे माइंड में बैठ जाती है। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखना है कि कालेश्वर जो एक शंकर भगवान का टेम्पल है यानी शिवा टेम्पल है वो यहीं पर लोकेटेड है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है कालेश्वर नेशनल पार्क। अब यहाँ पे देखो कि इस नेशनल पार्क में बड़ी मात्रा में साल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, खैर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। खैर ये सब पेड़ों की प्रजातियां, पेड़ों के टाइप्स हैं। तो खैर और साल जो है यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो यानी यहाँ पे फ्लोरा की कंडीशन ज्यादा है कंपैरेटिवली फौना के। ठीक है, इस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था दिसंबर 2003 में, यानी इन 2003 दिसंबर 2003 इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। एरिया वगैरह बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा तो नहीं याद कर पाओगे आप, तो एरिया वगैरह नहीं रखना है आपको। एरिया जो लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट है उन्हीं को 2-4 को याद करना है, बाकी और को नहीं याद करना है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे बड़ी मात्रा में कुछ जानवर पाए जाते हैं जैसे लेपर्ड है, घोरल है, बार्किंग डियर है, सांबर है, चीतल, पाइथन और किंग कोबरा, मॉनिटर लिजर्ड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर हैं, जिसमें लेपर्ड हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कई बार देख चुके हैं। घोरल अभी हम लोग आगे देखेंगे। बार्किंग डियर को भी मैंने आपको बताया उत्तराखंड के में। सांबर भी ये भी डियर की एक प्रजाति होती है। चीतल भी एक डियर की प्रजाति होती है। पाइथन आप जानते हो अजगर को कहते हैं। किंग कोबरा सांप की एक है और मॉनिटर लिजर्ड यानी ये एक बड़ी प्रजाति की, एक छिपकली की प्रजाति की ये होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानवर हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओकेजनली यहाँ पर टाइगर्स और रेजर जो एलिफेंट्स हैं वो विजिट करते हैं। कहाँ से? राजा जी नेशनल पार्क से। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग फिर से मैप को देखें तो ये जो है हरियाणा का मैप है और यहाँ पर लगभग यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है और ये उत्तराखंड है और इस जगह पर राजा जी नेशनल पार्क है। तो राजा जी नेशनल पार्क में कई बार क्या होता है कि यहाँ से इधर की तरफ ये माइग्रेट कर जाते हैं। कौन कौन? टाइगर और एलिफेंट्स वगैरह। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइगर और एलिफेंट्स जो है इनका माइग्रेशन होता है कुछ टाइम पे कहाँ से? राजा जी नेशनल पार्क से इस कालेश्वर नेशनल पार्क की तरफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि आपको फीचर बताया जाएगा कि एक नेशनल पार्क है जहां पर राजा जी नेशनल पार्क से जानवर जो है वो माइग्रेट करते हैं। तो और एक दो फीचर दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन से नेशनल पार्क की ये फीचर है और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये इस टाइप से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो यानी राजा जी नेशनल पार्क के जो यानी ये जो एनिमल्स हैं इनको ये क्या प्रोवाइड करता है? एक अल्टरनेटिव हैबिटेट प्रोवाइड करता है, यानी एक अल्टरनेट रूप में हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यानी यहाँ पर कालेसर नेशनल पार्क से रिलेटेड।
अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जानवर कौन कौन से हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे ये पिक्चर दिखाई पड़ रही होगी, यानी घोरल। ये घोरल जो है आपको बकरी के जैसे दिखने वाला एक जानवर है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, गोट की एक प्रजाति है ये घोरल, यहाँ पर पाया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और बार्किंग डेयर, यानी ये भी एक हिरन की प्रजाति है जो यहाँ पर पाई जाती है और साथ ही साथ में कई जगहों पर पाई जाती है। उत्तराखंड वाले वीडियोस में, यानी उत्तराखंड में जितने नेशनल पार्क मैंने पढ़ा है उसमें से कई जगहों पर आपको बार्किंग डियर का जिक्र किया मैंने। तो बार्किंग डियर इस रीजन में भी पाई जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक लिजर्ड दिखाई पड़ रही है, इसी को मॉनिटर लिजर्ड कहा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट। अब जो हम लोगों ने देखा हरियाणा में 2 नेशनल पार्क। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क्स हैं। तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन आपको मैंने पहले मैप में दिखाया, इंडिया के मैप में। अब यहाँ पे आते हैं उत्तर प्रदेश का। अगर मैप हम लोग इंडिविजुअली एक मैप दें उत्तर प्रदेश का, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में अभी एक नेशनल पार्क के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है सहारनपुर रीजन के लिए। ठीक है, तो अभी वो रिकमेंडेड है, अभी उसमें फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जो कि क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है। इंडिया में ये उत्तर प्रदेश है, तो इसका मैप आपको ध्यान रखना है। ये जो दुधवा नेशनल पार्क है ये इंडिया और नेपाल की बाउंड्री पर लोकेटेड है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में इंडो नेपाल बाउंड्री पे ये लोकेटेड है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और इसको जनवरी 1977 में नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया, और उसी के 10 साल बाद 1987 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, यानी दुधवा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क नहीं होते, सारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं होते, क्योंकि नंबर ऑफ नेशनल पार्क इज 104 एंड नंबर ऑफ द टाइगर रिजर्व इज ओनली 50। ठीक है, तो कुछ ही नेशनल पार्क जिनको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, जिनमें से एक ये भी है। इसको यानी दुधवा एरिया को यानी कंजर्वेशन एरिया में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है मिस्टर अर्जन सिंह को। यानी दुधवा नेशनल पार्क में कंजर्वेशन एरिया में डिक्लेरेशन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया जिन्होंने, वो प्ले किया है मिस्टर अर्जन सिंह। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगर कभी आप यूपी स्पेशल पढ़ो, यूपी स्पेशल यानी अगर आप कभी उत्तर प्रदेश में कोई पर्टिकुलर एग्जाम दो, जैसे पीसीएस का है या कोई और एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम दो, तो उसमें यूपी स्पेशल का एक पोर्शन मिलता है आपको, उसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है और इसको बनवाने में जिसका रोल सबसे बड़ा था उस व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, और वो व्यक्ति है मिस्टर अर्जन सिंह। इस रीजन में स्वैम्प डियर, सांबर डियर यानी बार्किंग डियर, ये कुछ हिरन की प्रजाति हैं, स्पॉटेड डियर, इन सब का जिक्र हम लोग अपने पहले सेशन में कर चुके हैं। हॉग डियर, स्लॉथ मतलब भालू, स्लॉथ बियर यानी भालू। ठीक है, और ये सारे जो एनिमल्स हैं ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ एनिमल्स जिनको आप रेयरली देखे होंगे उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या। जैसे स्वैम्प डियर, जिसको हम लोग बारासिंगा कहते हैं, ठीक है, वो दुधवा नेशनल पार्क में दिखाई पड़ेगा। ठीक, और ये आईयूसीएन की जो रेड डेटा कैटेगरी है उसमें वल्नरेबल है। ठीक है, यानी आईयूसीएन की रेड डेटा कैटेगरी में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये एंडेंजर्ड हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इसको बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका भी हैबिटाट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, साथ ही साथ में इनको शिकार कर लेते हैं इनका लोग। और एक जानवर है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटल। ठीक है, जो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, और इसको हनी बैजर भी बोलते हैं हम लोग, और ये आईयूसीएन के रेड डेटा लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, बट इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ये जानवर शायद में भी आप नहीं देखे रहे हो पहले, तो ये इस जगह पे पाया जाता है दुधवा नेशनल पार्क में। और उसके बाद में एक जानवर होता है सिवेट। ये आपको देखो कुछ बिल्ली के जैसा दिखाई पड़ता है, और जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो साउथ इंडिया में ये सड़कों पे घूमना स्टार्ट कर दिए थे। तो सड़कों पे घूमना स्टार्ट किया है, जिसको द हिंदू ने कवर किया था, द हिंदू न्यूज़पेपर में निकला हुआ था वो। तो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ये एक बार न्यूज में आ गया है, द हिंदू ने अगर इसको निकाला तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो सिवेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अदर जो इसके डायमेंशन है
कि साइंस वाला जो डायमेंशन है उसको आपको कवर कर लेना है खुद से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कैट के जैसा दिखता है, और वो भी दुधवा नेशनल पार्क में ये सिवेट भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद में हम लोगों ने को जो देखना है वो देखना है कि नेशनल पार्क ऑफ द बिहार, यानी हरियाणा का नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क और बिहार का नेशनल पार्क। तो बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसको कहा जाता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है बिहार। बट अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया, लेवल हाई किया गया, तो फिर और भी डायमेंशन है जिनको कवर करना है। अगर आप बिहार के पॉलिटिकल मैप को देखो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये बिहार का पॉलिटिकल मैप है और इसमें आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई पड़ रहे होंगे बिहार के। ठीक है, जिसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। ठीक, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल और यूपी की बाउंड्री पर है। ये भी ट्राई जंक्शन लोकेशन पर ही है, और फिर इसके नीचे गोपालगंज, सिवान वगैरह है। तो आपको ध्यान रखना पश्चिमी चंपारण में ही ये वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो हमें वाल्मीकि नेशनल पार्क की लोकेशन ध्यान रखना है। इंडिया के मैप में आपको बिहार की लोकेशन ध्यान करके रिलेट कर लेना है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं हम लोग। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग ने डिस्कस किया अभी। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1990 में, यानी 1990 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। और साथ ही साथ में ये वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो हम लोगों ने अपने वीडियो में जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में मैंने आपको डिफरेंस समझाया है, उसमें मैंने बताया कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और भी आगे बढ़ा करके, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क जो है ये कहते हैं। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 18th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। अगर ये 18th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया तो इसका मतलब यहाँ पर भी टाइगर पाया जाता होगा, तो इस टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर है। और इस रीजन में दो रिवर बहती हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है गंडक रिवर, और एक रिवर है जिसका नाम है मसान रिवर। तो गंडक रिवर बिहार की, और बिहार में वेस्टर्न बिहार की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। और ये अक्सर आप देखोगे हर साल ये फ्लड कंडीशन के लिए न्यूज में रहती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो किस नदी के किनारे पर लोकेटेड है। मेन रिवर जो है वो कौन सी है, गंडक रिवर। इस गंडक रिवर के किनारे पर ये लोकेटेड है, तो गंडक नदी को ध्यान में रखना है। ये जो नेशनल पार्क है इसमें जो मेनली जानवर पाए जाते हैं वो बंगाल टाइगर, और इसीलिए टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया। और यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसिरोस, यानी एक सींग वाला गैंडा भी यहाँ पर पाया जाता है। और इंडियन बिसन, यानी जो भारत में बिसन का मतलब जो जंगली भैंस होते हैं या जंगली भैंस जो होती है, जो आपको पिक्चर में ये दिखाई पड़ रही है, ये बिसन होता है। तो ये जानवर यहाँ पे मेन रूप में पाए जाते हैं, यानी ये फेमस इन्हीं तीनों के लिए फेमस है, जिसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिसको आपको ध्यान रखना है कि चितवन नेशनल पार्क जो है यहां से माइग्रेट करके वाल्मीकि नगर में, जो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये सारे जो जानवर होते हैं वो माइग्रेट भी करते हैं। तो ये जो चितवन नेशनल पार्क है ये इंडिया में नहीं है। और अभी आपने मैप में देखा कि वेस्टर्न जो चंपारण है उसकी लोकेशन नेपाल, यूपी और बिहार के ट्राई जंक्शन वाले कंडीशन में है। तो ऐसे कंडीशन में बिहार नेपाल से जो ये चितवन नेशनल पार्क है, यहां से ये जानवर माइग्रेट करके आ जाते हैं बिहार में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चितवन नेशनल पार्क जो है इसकी खासियत क्या है, क्योंकि अब ये इंडिया से लिंक हो गया। जैसे अगर हमें नेपाल का नेशनल पार्क नहीं पढ़ना है, लेकिन चितवन नेशनल पार्क का लिंक इंडिया से हो गया, और जब इसका लिंक अगर इंडिया से हो गया तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि चितवन नेशनल पार्क जो है इसकी खासियत ये है कि ये नेपाल का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, और नेपाल का पहला नेशनल पार्क जो है वो चितवन नेशनल पार्क है, जिसको 1973 में स्टैब्लिश किया गया था। तो चितवन नेशनल पार्क से माइग्रेट करके यहाँ पर जानवर आते हैं, और ये नेपाल का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसको 1973 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इस वीडियो में हम लोगों ने हरियाणा, यूपी और बिहार, ये तीन स्टेट्स के नेशनल पार्क्स को कवर किए हैं, और इसको आपको रिवाइज करना है और इसके साथ साथ में अपनी नोट्स बनाते रहना है। थैंक यू सो मच।